ये वीडियो तुम्हारे तफरीह पसंद या नापसंद के बारे में नहीं, ये तुम्हारे ज़मीर, तुम्हारी गैरत और तुम्हारी बेटियों की हुर्मत का सवाल। आज अगर तुमने फिर खामोशी इख्तियार की तो कल जब तुम्हारी बेटी पर जुल्म होगा तो तुम्हारी ये खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी सज़ा बन जाएगी। जब एक हुक्मरान मुल्क का नुमाइंदा किसी मजलूम माँ, बहन और कौम की बेटी को सियासत की मंडी में ले जाकर एक बयानिए में बेच दे तो समझ लो ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये कौमी गैरत का कत्ल है। नाज़रीन मोहतरम, पाकिस्तान के साबिक वजीर खजाना और मौजूदा हुकूमत के मरकजी रहनुमा इसहाक डार ने अमेरिका के एक सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि जैसे हम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस में मुदाखलत नहीं करते, वैसे आप भी इमरान खान के केस में मुदाखलत ना करें। यानी एक मजलूम औरत जो गैरों के हाथों में कैद है, जिस पर जुल्म, तशद्दुद और बेहयाई की इंतहा हो चुकी है, उसे कहते शख्स से तशबीह दी जाए जिस पर रियासती इदारों पर हमला करना, फसाद बर्पा करना और इंतशार का इल्ज़ाम है। क्या यही तुम्हारी रियासत है? क्या यही तुम्हारा इंसाफ है? क्या यही तुम्हारी गैरत है? डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, एक नाम जो इल्म की अलामत था, एक चेहरा जो हया की पहचान था, एक बेटी जो पूरी उम्मत की इज्जत थी, अमेरिका ने उसे अगवा कर लिया, तशद्दुद किया, इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी और हम आज फिर खामोशी। आज फिर वो अमेरिका के कानून के शिकंजे में कैद हैं। लेकिन इससे बड़ा जुर्म यह है कि आज हम खुद उसका साथ छोड़ रहे हैं। जब एक पाकिस्तानी हुक्मरान आफिया जैसे किरदार को सियासी मामलात से जोड़े तो ये सिर्फ गफलत नहीं, ये खयानत है। सोचिए, एक तरफ वो बेटी है जिसकी चीखें किसी अदालत, किसी इदारे, किसी सिफारत खाने तक नहीं पहुंच सकी, और दूसरी तरफ वो शख्स है जो रियासत के खिलाफ बगावत, इश्तियाल अंगेजी और झूठे बयान से लिपटा हुआ है, और दोनों को एक लाइन में खड़ा कर दिया गया है। क्या तुम्हें ये मंजूर है? क्या तुम्हें इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती? क्या तुम्हें ये गवारा करोगे कि तुम्हारी बेटी को भी कल कोई ऐसे सियासी बयान का हिस्सा बना दे? नहीं ना। तो आज फिर बोलो, आवाज उठाओ, आज ये सवाल सबसे करो कि तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो आफिया सिद्दीकी का सौदा करने वाले? नाज़रीन मोहतरम, हमने सालों से सड़कों पर मार्च किए, जलसे किए, करारदारें मंजूर करवाई कि आफिया सिद्दीकी को वापस लाया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इस नाम सिर्फ एक सियासी मुकालमा बनकर रह गया है। इसहाक डार ने जो किया वो सिर्फ एक जुमला नहीं था, वो तुम्हारी बेटी की इज्जत का सौदा था। और अगर आज भी तुम खामोश हो तो याद रखो, तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें गुलाम, बेगैरत और बेहिस लिखेंगी। सोचे नाज़रीन, कभी तुमने गौर किया कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज कब आखिरी बार बुलंद हुई थी? कब हुकूमत ने संजीदगी से उसको रिहा करने की कोशिश की थी? तभी किसी ने उस माँ के आंसू की कीमत समझी थी। मेरे जैसे यूट्यूबर्स आते हैं, वीडियोस बनाते हैं, लाइक्स और फॉलोअर्स गेन करते हैं और चले जाते हैं। तभी आपने खुद सोचा कि आखिर हम कब तक फुल ब्लड हो गए हैं कि आफिया सिद्दीकी का जिक्र सुनते ही हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं। क्या तुम्हें पता है कि इस पर क्या गुजरी, उसके बच्चों को किस हाल में छोड़ा गया, किस तरह से उसकी बीनाई मुतासिर हुई और किस तरीके से उसे मेंटल पेशेंट बनाकर पेश किया गया? ये सब कुछ फिल्मी सीन नहीं, ये तुम्हारी कौम की असली कहानी है। अब आओ असल बात पर। इसहाक डार साहब ने जो मवाजना किया वो सिर्फ गलत नहीं बल्कि वो एक जुल्म है। एक तरफ इमरान खान जो सियासी जंग में गिरफ्तार हुआ, जिस पर मुकदमात चले, जिसने रियासत में इक़्तिदार खोया, और दूसरी तरफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो अगवा हुई, तशद्दुद का शिकार हुई, जिसके साथ बदसलूकी की गई, जिसको बदसलूकी का निशाना बनाया गया, जिसने कोई एहतजाज नहीं किया, बस चुपचाप जुल्म सहती रही है। और तुम उन दोनों को एक लाइन में लाकर कहते हो कि हम आपके केस में इंटरफेयर नहीं करते, तो आप हमारे केस में इंटरफेयर ना करो। क्या हमने इंसाफ को तिजारत समझ लिया है? क्या तुमने सियासत को बाजार बना दिया है? ये हुक्मरान ये सिर्फ कुर्सी से मोहब्बत करते हैं, ना उन्हें तुम्हारी बेटी से गर्ज है, न तुम्हारे जज्बात से। उनके दिल में सिर्फ एक चीज है, पावर और प्रोटेक्शन। यही लोग हैं जो कल डॉलर के बदले तुम्हारी कौमी राज बेच दिया करते थे, आज कौम की बेटी बेच रहे हैं, कल तुम्हारी गैरत, तुम्हारी नस्ल, तुम्हारा दीन बेच डालेंगे। उनके लिए ना आफिया सिद्दीकी मुकद्दस है, न रियासत की इज्जत मोहतरम है। बस इमेज बचाना, अपना मकाम बचाना, अपना इक़्तिदार बचाना, अपना पॉलिटिकल कैरियर बचाना है।
कौन कई बार तुम्हें झिझोड़ा है, कई बार तुम्हें झिझोड़ कर बताया है कि तुम्हारी गैरत जागनी चाहिए। क्या तुम्हारी गैरत तब जागेगी जब तुम्हारे दरवाजे पर भी कोई डॉक्टर आफिया जैसा वाकया होगा? क्या तुम उस दिन उठोगे जब दुनिया तुम्हें कहेगी कि पाकिस्तान एक कौम जो अपनी बेटी तक न बचा सकी? क्या तुम्हारी गैरत उस वक्त जागेगी जब सोशल मीडिया पर आफिया सिद्दीकी की वो जुल्म और जबर वाली वीडियोज और तस्वीर वायरल हों? क्या तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ ट्रेंडिंग हैशटैग तक महदूद रह गई है? अगर ऐसा नहीं है तो आप एक जिंदा कौम हो तो आप बोलो, आप सामने आओ, आप सवाल करो, आप सबसे पूछो। इसहाक डार, तुमने किस हद से ये जुमला कहा? क्या तुम उस कौम की नुमाइंदगी कर रहे थे या अपने जमीर का जनाजा निकाल रहे थे? तुम पूछते हो कि हुकूमत कहाँ है? हुकूमत वही है जो इसहाक डार जैसे लोगों को चला रही है। तुम कहते हो अदलिया क्या कर रही है? अदलिया वही है जिसने एक बेटी को गैरों की जेल में सड़ने दिया है। तुम कहते हो मीडिया खामोश क्यों है कि वो रेटिंग और एडवर्टाइजमेंट के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन असल सवाल यह है कि तुम कहाँ हो? तुम जो खुद को गैरतमंद कहते हो, तुम जो हर जुम्मे के खुदने में आके नम कर लेते हो, तुम जो हर यौम पाकिस्तान पर कौम की बेटियों के तराने सुनकर जज्बाती हो जाते हो, आज तुम क्यों खामोश हो? सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इसहाक डार ने क्या किया, सवाल ये है कि उस जुमले पर किस इदारे ने आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या पार्लियामेंट में सिर्फ बिल पास कराए जाते हैं? क्या वज़रा सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रह गए हैं? क्या ह्यूमन राइट कमीशन वाले सिर्फ अपना रिपोर्ट चाय करने के लिए रह गए हैं? जब एक हुकूमती नुमाइंदा कौमी गैरत की तौहीन करे तो क्या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं बनता? क्या सिर्फ आवाम ही सच बोलेगी? क्या हुक्मरान सिर्फ डैमेज कंट्रोल करते रहेंगे? ये सवाल आज नहीं हर रोज उठेगा जब तक कि आफिया सिद्दीकी के साथ किया गया जुल्म अक़वाम आलम के सामने माफ नहीं किया जाता। जब तक हम खामोश नहीं रहेंगे, तब तक हम सिर्फ तमाशाई बने रहेंगे, तब तक हम दूसरों की आवाजें सुनेंगे और खुद कुछ नहीं कहेंगे। क्या हमने सिर्फ वही कौम है जो हर वाक़े के बाद चंद दिन शोर मचाती है फिर खामोश हो जाती है? क्या हमारा किरदार सिर्फ कमेंट्स लिखने तक महदूद है? नहीं मेरे भाई, कभी तुमने खुद से सवाल किया कि वो लड़की जो 14 साल से अमेरिकी कैद में है, क्या उसके हक में तुमने आवाज उठाई, कोई कदम उठाया? क्या तुमने अपने बच्चों को बताया? मैंने अभी जो जुमला कहा 14 साल, हालांकि मैंने ये जुमला गलत कहा, वो 20 साल से कैद है। तुमने ये जुमला तक गौर नहीं किया होगा क्योंकि आफिया सिद्दीकी तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंस रखती नहीं है। तुमने कभी आफिया सिद्दीकी के लिए दुआ की? तुमने कभी उनके बच्चों को मिलने की कोशिश की? तुमने कभी आफिया सिद्दीकी के लिए रिहाई के लिए एक कदम भी बढ़ाया? अगर नहीं बढ़ाया तो याद रखो तुम्हारी खामोशी भी एक जुर्म है। अब जरा मीडिया की तरफ आते हैं। जब कोई ड्रामा आता है तो टीवी चैनल्स उस पूरे हफ्ते उसकी एडवर्टाइजमेंट में लग जाते हैं, उसकी किस्ती बना लेते हैं। जब कोई सेलिब्रिटी कपल अलग होता है तो ब्रेकिंग न्यूज चल जाती है कि फलाना सेलिब्रिटी का तलाक हो गया, फलाना सेलिब्रिटी ने खुला ले लिया। इस तरह की वीडियोस गर्दिश करने लग जाती है। लेकिन जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के साथ जुल्म की इंतहा हो जाती है, जब उस पर तशद्दुद, ज़्यादती, ज़हनी अज़ियत की खबरें आती हैं, तो मीडिया कहता है ये तो पुराना इश्यू है। क्यों भाई? क्या बेटियों पर जुल्म की एक्सपायरी डेट भी होती है? क्या तुम्हें सिर्फ वो खबरें दिखाई देती हैं जो स्पॉन्सर होती हैं, जो रेटिंग देती हैं? ऐसा मीडिया सिर्फ झूठ का ईंधन है, ये इंसाफ का प्लेटफॉर्म नहीं। अब जरा उम्मत मुस्लिमा पर आओ। कहाँ है वो हुक्मरान जो मस्जिद अक्सा पर बोलते हैं? कहाँ है वो लीडर जो फ़लस्तीन पर और कश्मीर के लिए नारे लगाते हैं? कहाँ हैं वो लोग? कहाँ हैं? क्या तुम्हें इल्म नहीं कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी भी उसी उम्मत की बेटी है? क्या उसका जुर्म सिर्फ इतना है कि वो पाकिस्तानी थी या वो एक मुसलमान थी? अगर सऊदी अरब, तुर्की, कतर, ईरान और जितने भी अक़वाम मुत्तहिदा हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, एक आवाज हो जाएं तो अमेरिका जवाब नहीं देगा। लेकिन अफसोस ये सब खामोश ही, क्योंकि आफिया के पास न तेल है, न माहिदे हैं, न उसके पास ज़खायर है। उसके पास सिर्फ है तो हक है और सच है, जो आज की दुनिया में सबसे कमजोर चीज बन चुकी है। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। या तो तुम इस जुमले को नजरअंदाज करके अपनी बेटियों का सौदा करते रहो, या फिर आज खड़े होकर कहो कि इसहाक डार, तुमने जो कहा वो सिर्फ अल्फाज नहीं थे, वो हमारी गैरत की तौहीन थी, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते।
अगर आज तुम बोल पड़े तो शायद तारीख तुम्हें जिंदा कौम के नाम से याद रखेगी, और अगर आज तुम खामोश रहे तो फिर तुम अपना फैसला खुद कर लेना, क्योंकि तुम पाकिस्तानी हो, सिर्फ एक तमाशाई नहीं हो। नाज़रीन मोहतरम, कुछ लोग कहेंगे यार इस साथ डालने तो बस एक जुमला कहा है, इस पर इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है? तो सुन लो, बस ये एक जुमला नहीं था, ये एक पूरी सोच, एक माइंडसेट का आईना था। ये वो सच है जो अपनी बेटी को एक सियासी सौदे में घसीट लेती है। ये वो ज़हमियत है जो अदालत, जेल और जबर को हद समझने पर मजबूर कर देती है। ये वो नजरिया है जो जुल्म पर चुप और सच पर तंज करा करता है। ये वो जुमला है, ये तुम्हारी कौम की गैरत पर लानत थी। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी सिर्फ एक खातून नहीं थी, वो एक ख्वाब थी, एक उम्मत मुस्लिमा की तालीम, इखलाक, हया और गैरत का ख्वाब थी। वो आज भी अमेरिका के जेल में कैद हैं और हम अपने घरों में आज़ाद होकर भी उससे ज़्यादा बेहिस हो चुके हैं। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि अगर आफिया जिस बेटी को तुम भूल गए हो तो कल तुम्हारी अपनी बेटी किसी के पैसों या सियासत की भेंट चढ़ सकती है? ये वक्त है जागने का, ये वक्त है कौम बनने का, वरना तुम्हें तारीख सिर्फ मुर्दा ज़मीर लोग कहकर याद रखे। ए नौजवान नस्ल, में तुझसे मुखातब हूँ, तुम ही वो हो जो हमारी कल की उम्मीद हो। लेकिन अगर आज तुम पब्लिक रील्स और इंस्टाग्राम और नेटफ्लिक्स में अपनी जिंदगियां सर्व करते रहे, अपनी जिंदगियां इसी तरह गुजारते रहे, तो तुम भी उन हुक्मरानों जैसे बन जाओगे, बेहिस, मफाद परस और खामोश परस। तुम माफिया की आज़ादी के जंग जीत सकते हो अगर तुम सच के साथ खड़े हो। तुम सोशल मीडिया पर आवाज उठाओ, तुम अपने हलकों में सवाल करो, तुम अपनी ताकत, अपनी इस्तिकात के मुताबिक काम करो। याद रखो, तुम्हारे ट्वीट्स, तुम्हारे सवाल, तुम्हारी गैरत इस दुनिया के झिंझोड़ सकते हैं, इस दुनिया को झिंझोड़ सकते हैं। इस साथदार का बयान ये कोई गलती नहीं थी, ये एक सोचा समझा पैगाम था। पैगाम ये था कि कौम की बेटी अब सिर्फ सियासी जुमले के लायक नहीं, उसकी कदर ही नहीं, उसका दर्द कोई इशू ही नहीं है। उन हुक्मरानों को रियासत बचाने की परवाह है, लेकिन कौम की बेटियों की इज्जत बचाने की नहीं। और तुम, क्या तुम उस सौदे पर खुश रहोगे? क्या तुम बाकी उससे मुतासिर नहीं हुए? क्या तुम्हें ये सब नॉर्मल लगता है? अगर हाँ, तो तुम खुद फैसला कर लो, तुम मुहिब्बे वतन हो या मरा हुआ ज़मीर। नाजरीन, ये स्क्रिप्ट, ये वीडियो, ये आवाज़ सिर्फ चंद अल्फाज का मजमुआ नहीं, ये तुम्हारी कौम, तुम्हारे दीन और तुम्हारे वजूद की फरियाद है। अगर आज तुमने आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ ना उठाई, अगर आज तुमने सागदार जैसे लोगों को नहीं रोका, ऐसी सोच रखने वालों को, अगर आज तुमने उनका साथ ना दिया, तो कल तुम भी मुजरिम होगे, कल तुम भी शरीक जुर्म होगे। याद रखो, खामोशी कभी बेटियों की इज्जत नहीं बचाती, खामोशी सिर्फ जालिमों को मजबूत करती है। लिहाजा आज ये वीडियो सिर्फ सुनो मत, इसे शेयर करो, आवाज बनो, सवाल उठाओ, क्योंकि अगर आज तुम खामोश रहे तो कल कोई तुमसे पूछेगा, जब तुम्हारी कौम की बेटी को बेचा जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे?